साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर गण्यमान स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे मरुस्थल में पाए जाने वाले पक्षी चील के बारे में। साथियों, हाल ही में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया गया। यह हर साल मनाया जाता है। साल के 365 दिनों में एक दिन वन्य जीवों को कुछ वन्य जीव प्रेमी याद करते हैं, लेकिन बाकी के 364 दिन इन्हें याद नहीं किया जाता। आम नागरिक को तो ऐसे दिवस की जानकारी अब सोशल मीडिया से ही मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके लिए सब दिन एक समान है। एक दूसरा पहलू यह भी है कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का अर्थ है उनके आश्रय स्थलों, जलपान वाले संसाधनों, अनुकूल वातावरण संरक्षण और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया जाए, वरना आने वाली पीढ़ियां इनकी तस्वीरों के साथ विलुप्त होने का इतिहास पढ़ेंगी। हमें पूर्वजों से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने वन्य जीवों के लिए न केवल जल स्रोतों, वनों, चारागाहों का विकास कर उनके आश्रय स्थल बनाए, बल्कि उनको दाना पानी और सुरक्षा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया। भले ही वे पर्यावरण, जैव विविधता और इससे निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से नहीं करते थे, लेकिन उनके 84 लाख जूनियों की व्याख्या पूर्णतः विज्ञान आधारित थी और है। आज से 50 वर्ष पीछे लौटकर देखें या बुजुर्गों से चर्चा करें तो असंख्य वनस्पतियां और वन्य जीव, पशु पक्षी मरुस्थल में रहते थे, लेकिन अब उनके दर्शन दुर्लभ हो गए। चील नामक पक्षी भी उनमें से एक है जो विलुप्त होने के खतरे के निशान के आसपास है। आपने मारवाड़ी में एक गीत तो सुना होगा, अड़गी ले जा रे ड्राइवर थारी चील गाड़ी। गीत में हवाई जहाज को चील गाड़ी नाम दिया गया है। चील नामक बड़ा पक्षी हवाई जहाज की तरह उड़ता है। थार मरुस्थल का एक बड़ा पक्षी है चील। विश्व में इसकी 100 से अधिक प्रजातियां हैं जो क्षेत्रीय जलवायु के अनुकूल अपने आप को ढाले हुए हैं। इनकी पहचान भी क्षेत्रीयता के आधार पर होती है। थार मरुस्थल में सामान्यतः 2 प्रकार की चील देखने को मिलती है। एक सामान्य चील जिसे शैनी, महाशैनी, अंग्रेजी में ईगल या काइट के नाम से जाना जाता है तथा इसका वैज्ञानिक नाम एक्कीपीट्रीडाए है। दूसरी आकार में चील थोड़ी बड़ी होती है जिसे आमतौर पर चील ही कहा जाता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम स्टेपी ईगल है। काली चील भी कहते हैं। दोनों के आकार और रूप में अंतर है। हालांकि बढ़ते शहरीकरण और विकास में पर्यावरण के महत्व की अनदेखी के कारण साहस और शक्ति की प्रतीक चील की संख्या काफ़ी कम हो गई है। पहले इनकी संख्या गांवों में भी अधिक थी, लेकिन चारागाहों और जल स्रोतों की खराब स्थिति, इंदिरा गांधी नहर एवं ट्यूबवेल से सिंचित खेती में रसायनों व कीटनाशकों के उपयोग के कारण भोजन की कमी के चलते इन्होंने ग्रामीण परिवेश को त्याग दिया। अब यह शहरों के कचरा डंपिंग स्थलों, कचरा डालने वाले क्षेत्रों में मंडराती हुई देखी जाती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के डंपिंग स्थलों, बीकानेर के जोहड़बीड़ में समूह में उड़ती नजर आती है। लगभग 2 फीट लंबी चील का रंग गहरा भूरा होता है। यह वृक्षों के ऊंचे स्थानों पर घोंसला बनाती है। आजकल मोबाइल टावरों, बिजली के खंभों पर इनके घोंसले देखे जा सकते हैं। यह जमीन पर चलती हुई कम दिखती है, या तो आकाश में उड़ती हुई अथवा ऊंचे स्थानों पर बैठी दिखाई देती है। चील शिकारी पक्षी है। चूहों, गिलहरियों, गिरगिट, सांडा व पक्षियों का शिकार कर अपनी भूख शांत करती है। गिद्ध की तरह इसकी नज़र भी काफ़ी तेज होती है तथा यह आकाश में उड़ते हुए अपने शिकार को देख लेती है। इसके पंख मजबूत होते हैं, लेकिन पंजे व चोंच बाज की तुलना में कमजोर होते हैं। झपट्टा मारने में काफ़ी तेज तर्रार होती है, इसीलिए चील झपट्टा कहावत प्रचलित है। शहरों में कुछ लोग चील को पकोड़े खिलाते हैं। वे पकोड़े हवा में उछालते हैं तथा चील उन्हें अपने पंजों में कैच कर लेती है। कसाई भी बचे हुए मीट के टुकड़े चीलों को फेंकते हैं।
डंपिंग स्थलों व कचरा ढेर में लोग मांस, मछली, मुर्गी मांस के बचे हुए अवशेष डालते हैं जहां इन्हें भोजन मिलता है। इसी कारण ये गांवों की तुलना में शहरों में अधिक दिखने लगी है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पक्षी चील के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक देखें तथा चैनल को लाइक व शेयर तथा सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। अगली कड़ी में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।